शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब भाई, शाहीन शाह अफरीदी को लेकर बात हो रही है। बाजी भाई का कहना ये है कि पैकिंग ऑर्डर के अंदर जो पहले खेल रहा था, इंजरी के बाइस बाहर हुआ, उसको वापस लाना चाहिए रादर देन कि आप किसी और के लिए फिर जगह बनाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? 3.5 की उनकी इकॉनमी रही, 5 विकेटें गालबन उन्होंने पहले टेस्ट में हासिल की, बट वाज वेरी लेट ऑफ एन अफेयर, जहां पे हमें विकेट चाहिए थे वहां पे वो ब्रेक थ्रू नहीं लेके दे सके। टेक्निकल बात या एवरेज बात? टेक्निकल बात। कितने मेडन ओवर किए उसने इस टेस्ट मैच में? पहले में 8 किए थे और मैं गालबन दूसरे में भी तकरीबन नंबर इज समवेयर अराउंड क्लोज। इकॉनमी रेट 3.5, 3.3, 3.5। दैट्स हाई। ठीक है, दैट्स हाई। दैट मींस वो T20 की फास्ट बॉलिंग कर रहा है। अगेन स्ट्राइक रेट आई थिंक इज अराउंड, पहले में शायद इनिंग्स में उनको चलो देख लेते 71 रन थे। यस, निकाल लेते बात। या बट अगेन आई थिंक उसका कसूर नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि थोड़े ओवर ज़्यादा कर गए, करते 20-20 के 2 इनिंग्स के स्पेल करते, ठीक है, लेकिन ड्रॉप करना ये कोई बच्चों वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही नकारा सी बात है। जाएं उसको, अभी तो सेंस आई होगी, तो दूसरी इनिंग्स में सेंस आई होगी कि बॉल ऐसे किस एरिया में जाना चाहिए। सो मेरा ये ख्याल है कि उसको आराम से तसल्ली से जाके कप्तान को बैक करना चाहिए, जाके अपनी बॉलिंग करे, गेट द लेंथ राइट, पहले गेट द फोकस राइट, गेट द लेंथ राइट, जब अपने आप को पहुँचाए उस लेंथ तक, लाइक तस्कीन की लेंथ है जहाँ पे, वहाँ तक। जो अभी 150 बॉलिंग नहीं कर रहा वो, तो इसलिए आगे पीछे कर नहीं सकता। जब एक लेंथ पे बॉल लगना शुरू हो जाएगी, देन यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू बॉल फास्ट विद इन द मैच, विद इन द इनिंग्स, वो स्पेल आ जाते हैं। इट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग राइट टिल द एंड। वो आपका जज्बा नज़र आना चाहिए राइट टिल द एंड तक। सो आई थिंक अ वेरी लेस बॉलिंग दैट ही बोल्ड इन अ लॉन्गर फॉर्मेट। और आजकल के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते भी नहीं, और उनको एक्सपेक्ट करते हैं हम कि यार वो आके आपको अच्छे अच्छे लंबे लंबे स्पेल करके दें, 8-8 ओवर के स्पेल करें। बैक इन डेज अगेन फिर यार बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, बैक इन डेज छोड़ो उसको। लेकिन रूल ये था, थंब रूल ये था, तो 5 से 7 ओवर 8 ओवर का स्पेल तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर करते ही करता है। ठीक है। एंड हाउ एसेंशियल इज टू मेंटेन योर पेस, मेकिंग श्योर जो अब जो बातें सुन रहे हैं हम, ये वेरीफाइड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली PSL में 140 पे हमने उनको बॉलिंग करते हुए देखा है, टेस्ट मैच में जाते हैं 130, 132 उनकी पेस है। हाउ मच डू यू थिंक इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ? यार ये अपने आप को बचा रहे हैं खुद? देखिए, नहीं, ये भी कहना गलत होगा कि हमारे टाइम हम सारा टाइम 150 प्लस बॉलिंग करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, और ये बड़ी फॉल्स एक हमारे लिए मिथ बनी हुई है कि हम 150 क्लिक करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि हम 145 नीचे, 140 से नीचे कभी नहीं आए, ये बात भी जेन्युइन है। अगर हम 150 क्लिक ऊपर नहीं जा रहे, विच इज़ हाफ अ डे हम जाते थे, हाफ अ डे वो हम मौका ढूंढ रहे होते थे बीच में यार कि यहाँ पे विंडो मिल जाए, और जिस्म गर्म हो जाता था दिन के टाइम। पता नहीं किसी किसी मोटर्स लगी हुई थी हमारे अंदर, हम शाम को जाके दिन के लेटर पार्ट में हमारे फ्लो बेहतर आते थे। बट अगेन कंसिस्टेंटली बॉलिंग समवेयर अबाउट इन 135 विल अलाउ यू टू बॉल इन सम विंडोज 145, बट फॉर दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट, फॉर दैट यू हैव टू बॉल at least nothing less than 20-30 overs and up to 40 overs in a test match. अब ये बॉलिंग्स को फायदा देगी इन लीग्स टू कम, तो अब तो 4 ओवर तो उसके लिए हलवा हो जाएंगे इस बॉलिंग के बाद। बट इफ यू आस्क मी जेन्युइनली कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या, आई डोंट थिंक इज फिट इनफ, आई डोंट थिंक, ओके दैट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, फिट इनफ, नो ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, बिल्ट, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट्स अ हॉर्स वर्क। थोड़ा ये पागलपन वाला काम है ये थोड़ा इसमें जान आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, इसमें आपको मन मारना पड़ता है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो टेस्ट मैच में, बिफोर द टेस्ट मैच में आपको करनी पड़ती हैं, फिर आपके वो काम आती है। ये डंड डूंड ऐसे नहीं बनते, डंड दिखाने के लिए थोड़ी होते हैं, ये जोर लगाने के लिए होते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर इफ यू कंपेयर हिज मसल मास टू माइन, आई थिंक वो 2 होगा, मैं 10 पे हूँ इस वक्त। सो बट अगेन यू नीड दैट मसल मास to propel you to bowl fast, you know, but dropping him is not an option. No. Exactly. So it's basically totally dependent on the player himself कि वो कितना hard work put in कर रहे हैं. I think that's exactly the message that he really needs to kind of build on
दैट काइंड ऑफ फिजिक जिसके बाद आप टेस्ट में 140 के ऊपर बॉलिंग कर सके, लाइन लेंथ मेंटेन कर सके। चले हम जहाँ पेसर्स के हवाले से बात करें, मैं मैडम सना को भी रोप इन करना चाहता हूँ। नोमान अली विद एन इकोनॉमी ऑफ 4.25, आई थिंक 4.5 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज वेल। हमने रिलाई किया अपने स्पिनर्स के ऊपर, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ साजिद को नहीं खिलाया, हो सकता है आने वाले वक्त में या कल जब भी हमें पता चलेगा टीम में चेंजेस होंगे। डू यू थिंक टू काइंड ऑफ गेट नुमान अली, जो कि इतना स्कोर भी जो है वो कंसीड करा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी ऑन दी हायर साइड है, इज नॉट बीन कंट्रीब्यूटिंग एज मच विद द विकेट्स, वो वाले ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रहे, व्हाट सॉल्यूशंस डू यू थिंक अदरवाइज पाकिस्तान कुड चूज फॉर? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं जो शोएब भाई बात कर रहे थे सिर्फ उसमें मैं जिक्र करूंगी। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, ऑब्वियसली हम नाहिद राना की तो हमने डिटेल में बात की है, पर जो शोएब भाई बात करें ना मसल मास की, तस्कीन अहमद की एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि जब कोविड आया 2018 में, 2018 में ये ड्रॉप हुए अपनी फ़िटनेस की वजह से, तो कोविड में इन्होंने अब उधर लोकल दोस्तों के जिम्स खुलवा के, क्लब्स खुलवा के, क्योंकि ऑब्वियसली ये बोर्ड के प्लान से बाहर हो गए थे। और कल हम प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ये बोर्ड के प्लान्स में से बाहर हो गए। इन्होंने अपने प्राइवेट दोस्तों से कहा, जिम्स खुलवाए, ग्राउंड्स खुलवाए और वहाँ जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी। और ये उस टीम का हिस्सा थे जिसमें इबादत हुसैन ने 2022 में भी जाके जो न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया था, तस्कीन अहमद, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो जो शोएब भाई पहले बात करें कि आपकी खुद की जो चाह है ना परफॉर्म करने की विद द लॉन्गर फॉर्मेट, वो जब सच्ची होगी तो फिर आप वहाँ पे भी रास्ता निकालेंगे जो जनरली शायद आपको नहीं मिलता। तो आई थिंक ये तो एक प्लेयर्स को हमारे खुद से देखना पड़ेगा कि अगर वो टेस्ट के लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि नुमान का रिदम उस तरह से ज़बरदस्त नहीं लगा। अनफॉर्चुनेटली आप पहली इनिंग्स में देखें 8 से 9 बॉल्स अगर एक स्पिनर कराता है, दिस समथिंग क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्स्ट्रास पे वैसे ही थोड़ा सा हाथ, आपको जब तक आप नज़र ना आए कि बहुत ही बड़ा कोई नो बॉल आ रहा है और चीज़ें आ रही है, अंपायर्स लीनियंट रहते हैं एक्स्ट्रास पे। सो वो एक बड़ा कंसर्न होता है। एज ए स्पिनर आपको समझ आ रही होती है कि या तो आपके रिदम में मसला है, आपकी स्ट्राइड में मसला है, आप कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो तो नज़र आया कि उनका रिदम अपसेट हुआ था। दूसरी इनिंग्स में थोड़ी बेहतर बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, चाहे वो हम शाहीन की बात करें, चाहे हम नुमान की बात करें, कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे नहीं थे। विकेट कीपिंग अगर हम बात करें, स्लिप क्वाड्रेंट की बात करें, जब एक बॉलर का बार बार चांस गिरता है तो ऑटोमेटिकली पेस भी नीचे जाएगी, फ्लाइट भी ख़राब होगी, लाइन लेंथ भी ऊपर नीचे होगी, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वो एक एलिमेंट ज़रूर है। बट नुमान कि जिस तरह की बॉलिंग नज़र आई पहली इनिंग्स में, मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो वाली बात थी जो हम पिछले टेस्ट मैचेस में देख रहे थे। तो मैं तो समझती हूँ जैसे हम लोगों की टीम में लेफ्टीज़ हैं, बांग्लादेश के पास भी हैं, तो साजिद खान एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बेहतर तो है कि आप दोनों को खिलाएं अगर खिला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खिला सकते तो फिर नुमान के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं साजिद को।